मेरे साथी ने आप लोगों से इससे पहले अम्ल, क्षार और लवण पर चर्चा शुरू की थी, जिसको मैं आज आगे बढ़ाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ ध्यान देंगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, और अम्ल और क्षार के कुछ रासायनिक गुणों को हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने पढ़ लिया था कि अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक और लवण। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़े थे अम्लों के लक्षण, आप लोग पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। तो अब हम जहां सर ने आपको जो है, मैंने कहा था कि सर ने आपको अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और ये भी उन्होंने आपको कंफर्म कर दिया था कि H2 गैस परीक्षण हम कैसे करते हैं और CO2 गैस परीक्षण कैसे करते हैं। अब है बेटा हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर है इसका, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। एक चीज अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल आप घर में भी कर सकते हैं। बच्चों, हमको लिटमस पेपर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो अगर हम लिटमस पेपर परीक्षण घर में करना चाहें तो हम साबुन, जो हमारे साबुन होता है, साबुन से और नींबू जो हमको बहुत आसानी से घर में उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप साबुन और नींबू से भी पता कर सकते हैं कि साबुन किस ढंग क्या है, अम्ल या क्षारक के गुण प्रदर्शित करता है, और क्या, और जो हमारे पास नींबू है वो कैसा गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट है अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है बताओ? हमें हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक हो गया? अब देखो कैसे मैं बताऊं, अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत क्लियर आपको बात करूं, मैं माना HCl है, आपने पढ़ा है कि जिसका जलीय विलयन H धन आयन देता है, वो क्या होता, वो क्या होता, देखो ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अम्ल है, ये क्या है, HCl जो है, ये HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या हमारे पास, अम्ल। अब हम बात कर रहे हैं NaOH। ठीक हो गया? NaOH ये क्या है हमारे पास, क्षारक। अब यहां पर एक बात और आ रही बच्चों, देखो कई बार हम कंफ्यूज करते हैं, हम लोग जो है क्षार और क्षारक, अगर डेफिनेशन के रूप से कहें हम तो ठीक है, दोनों चीज का क्लियर है कि OH माइनस आयन देते हैं, उसको भी हम क्षार भी कहते हैं और क्षारक भी कहते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों याद रखना कि हम क्षार किसे कहते हैं। तो देखो मैं यहां पर बात इसलिए आज, देखो जो यहां पर याद रखना कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखो कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि क्षारक और क्षार एक ही चीज नहीं। देखो ठीक है, क्षार अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें तो क्षार और क्षारक का दोनों का जलीय विलयन OH माइनस आयन देगा। लेकिन देखो क्या, लेकिन क्लियर समझो कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब यहां पर देखो, अब देखो बच्चों, इसको अगर हम देखो, इसमें कौन कौन से आयन बनेंगे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक हो गया? ये यहां पर समझ गया आप लोग इतना? अब देखो इस रिएक्शन को अगर हम इस ढंग से लिखें, HCl प्लस NaOH, ये तो बात कर रहे हैं हम अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करके। तो यहां पर देख लो, सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए और उसके पास लेने के लिए, तो यहां पर ये धन आयन और ये ऋण आयन आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बन जाएगा,
NaCl और प्लस ये माइनस आयन और ये पॉजिटिव आयन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा H2O। ठीक हो गया। तो अब देखो बच्चों, इस अभिक्रिया को हम जो है विशेष नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया जहां पर अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसकी परिभाषा हम अभी आपको क्लियर करेंगे, पर पहले समझ लो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो किसे कहेंगे। देखो, हमने जब अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया करवा के लवण और जल प्राप्त हुआ, तो इस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो, अब किसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको शॉर्ट में अगर मैं इसकी डेफिनेशन से पहले आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट बताऊं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी? जब अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं हम, अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर, एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, दो चीजें इसमें क्लियर हो गई। पहली चीज तो हम कहेंगे अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। और अम्ल और क्षारक की जो परस्पर अभिक्रिया होती है, वो परस्पर अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई? अब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो, अब एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं आपके साथ, एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके साथ। हमने अम्ल HCl और NaOH क्षार की अभिक्रिया करी, तो NaOH क्षारक की अभिक्रिया करवाई, तो हमें क्या मिला? NaCl, जिसको हम क्या कहते हैं? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट रासायनिक गुण है अम्ल एवं क्षारक का, जो अगला रासायनिक गुण है, अम्ल के साथ धात्विक क्षारक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखो, अम्ल के साथ धात्विक क्षारक ऑक्साइड की
अभिक्रिया, धात्विक क्षारक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक क्षारक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब देखो जो अम्ल के, अब एक शब्द आ रहा है कि धात्विक क्षारक ऑक्साइड। हमने जब धातु और अधातु वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जब हमने कहा था कि हमने उदाहरण दिया था आपको कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाते हैं और उसका लिटमस पेपर परीक्षण करते हैं, अगर उसका लिटमस पेपर परीक्षण करते हैं तो वो क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो देखो हमेशा, जैसे ही देखो उदाहरण दूं मैं आपको, हमारे पास जैसे ये है, मैंने कहा था MgO, तो देखो इसको हम क्षारक, धात्विक ऑक्साइड है, लेकिन इसको हम क्षारक क्यों करें हमने, क्योंकि हमने कहा था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। या हम बात करें CuO की, तो ये भी क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये दोनों देखो क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है, और ये धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इनकी अभिक्रिया किससे करवाएं, अम्ल से करवाएं। तो देखो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम धात्विक अब समझ गए हम धात्विक क्षारक ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं इनको, क्यों है, तो ये कैसे धात्विक ऑक्साइड है, लेकिन क्षारक क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर हम इसकी अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, किससे अभिक्रिया करवाएं, अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, तो ये क्या बनाता है, देखो ये भी क्या बनाता है, लवण, ये भी लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और धात्विक ऑक्साइड का। देखो अगर हम अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है। तो देख लो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के अगर हम किससे करवाएं, HCl से करवाएं, किससे करवाएं, HCl से। जो HCl हमारे पास क्या है, अम्ल है, HCl हमारे पास क्या है, अम्ल है। तो ये क्या बनता है, CuCl2 प्लस H2O। तो देखो ये CuCl2 भी क्या है, एक लवण है। क्या है ये, क्या है, कॉपर क्लोराइड भी क्या है, लवण है। ये भी एक क्या है, लवण है। तो देखो क्या क्या किस किस का निर्माण कर रहा है ये, लवण का। लवण हमने कहा था ना धनायन भी देगा और ऋणायन भी देगा, लेकिन वो H पॉजिटिव और OH माइनस नहीं होगा। अभी हम इस पर आगे चर्चा और करेंगे। तो CuCl2 प्लस H2 तो हो गया। अगर अम्ल हम जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है हमें उससे, अम्ल और लवण और जल प्राप्त होता है। और याद रखना कॉपर क्लोराइड के बनने से, देखो अब देखो जब हम इनकी अभिक्रिया करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखो ये बिलियन है, इसमें मैं अभी थोड़ा और आपसे अभी चर्चा करूंगा बिलियन पर, कि किसे हम बिलियन कहेंगे और सांद्र और टोनी बिलियन किसको कहेंगे, उस पर चर्चा करूंगा। अब देखो जब क्या ये कॉपर क्लोराइड बन जाता है, क्या नाम क्या 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 कर रहा हूं, जब ये क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है। तो कॉपर क्लोराइड बनता है। तो जो ये कॉपर क्लोराइड और पानी का जो विलयन है, तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, क्या नीला हो जाता है। ये दोनों को देखो, जब ये बनता है कॉपर क्लोराइड बनता है तो इन दोनों का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, विलयन, जो विलयन बनता है इन दोनों से, उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो अम्ल के साथ धात्विक क्षारक ऑक्साइड की अभिक्रिया में हमें लवण और जल प्राप्त होता है, और लवण और जल का जो विलयन होता है वो विलयन कैसे रंग का बन जाता है, नीले रंग का बन जाता है। अब दूसरी है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब देखो दो चीजें हैं, अभी मैं और क्लियर करूंगा। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।
अब देखो क्षारक के साथ अब दो शब्द आ रहे हैं। देखो हमने अभी बात करी थी, और अब देखो जो हमने पहले बात की है धातु और अधातु में, बहुत अच्छे ढंग से बात की है। अब हम आपसे फिर कह रहा हूं मैं कि यहां पर शब्द आया हमारे पास अधात्विक, पहला आया है अधात्विक और दूसरा आया है ऑक्साइड, दूसरा आया है ऑक्साइड। तो देखो अब बात करें अधात्विक ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड। तो देखो हमने जो बात करी थी, हमने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की थी कि CuO, क्योंकि देखो कॉपर क्या था अपने आप में एक धातु है, या मैं बात कर रहा हूं MgO, या आपस में ये क्या है Mg धातु है। तो इस धातु के साथ जो ऑक्साइड बना होगा तो ये कैसा ऑक्साइड होगा, धात्विक ऑक्साइड। अब यहां पर देखो माना मैं बात कर रहा हूं कार्बन की, तो कार्बन क्या है हमारे पास, अधातु है, और CO2 अगर ऑक्साइड इसके साथ बन गया तो CO2। तो इस प्रकार के जो अधातुओं के ऑक्साइड होंगे, जो अधातुओं से मिलकर के जो ऑक्साइड बने होते हैं, उन्हें हम कैसे कैसे ऑक्साइड कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। और जो धातुओं के साथ मिलकर के जो ऑक्साइड बने होते हैं, देखो धातुओं के साथ मिलकर के ऑक्साइड बने हैं, तो इस प्रकार के ऑक्साइड को हम कैसा ऑक्साइड कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और यहां पर आप समझ गए कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, अधातुओं के साथ मिलकर के जो ऑक्साइड बनते हैं उन्हें हम कैसा कैसा ऑक्साइड कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। तो अब हम जो अभिक्रिया करवाएंगे आपकी, हम अभिक्रिया अभी तक तो हमने करी थी धातु के साथ, अब हम जो अभिक्रिया करेंगे, अब हम क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि क्षारक धन अधात्विक ऑक्साइड की हम अभिक्रिया करवाएं। इससे किसकी अभिक्रिया करवाएं, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं। तो अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं तो इससे भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। देखो हमने जब वहां भी अम्ल की किससे अभिक्रिया करवाई थी, धात्विक ऑक्साइड से करवाई थी, तब भी हमें क्या प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था, लवण और जल। और अगर हम क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर हम CO2 से करवाएं, ठीक है, किससे करवाएं, CO2 से करवाएं, तो ये क्या बनाता है, क्या लवण, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O का निर्माण करता है। ठीक हो गया, आप लोग क्लियर हो गया। देखो तो ये अगला गुण हमने जब अम्ल की करवाई थी धात्विक ऑक्साइड के साथ, और क्षारक की करवा रहे हैं हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ, तो दोनों केस में क्या हो रहा है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लवण और जल प्राप्त हो रहा है। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अब पहली बात देखो, पहली बात हम कर रहे हैं अम्ल की, अम्ल जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड भी कहते हैं। तो देखो जल की उपस्थिति में अम्ल, हमने कई बार कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन क्या करता है, H पॉजिटिव आयन देता है, या हम इसको इस ढंग से कहें, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अम्ल, जल की उपस्थिति में अम्ल कैसा आयन देते हैं, H धन आयन, H धन आयन उत्पन्न करते हैं, H धन आयन उत्पन्न करते हैं। देखो यही बात कर रहे थे हम, समझ लो, अभी उत्पन्न करते हैं। अब अम्ल देखो, अम्ल क्या है, हमने कहा था भाई अम्ल क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर अम्ल HCl की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, अगर हम इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो जलीय विलयन में देखो कैसा आयन देता है, H धन आयन उत्पन्न करता है। ये कह रहा है कि ये H धन आयन उत्पन्न
करता है। लेकिन समझ लो ये जो H धन आयन है, याद रखना इसको, H धन जो आयन है, ये H धन आयन जो है ये H3O पॉजिटिव जल में, हमेशा याद रखना जो H धन आयन है ये H3O धन, इसको कहता हम हाइड्रोनियम आयन के रूप में। किसके रूप में? हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये तो क्लियर है। अब देखो कैसे होता है, मैं इसको और क्लियर करता हूं आपसे। देखो कैसे होता है बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं ये H पॉजिटिव आयन है और इसका हमने किसके साथ, जल के साथ में कहा, तो जलीय विलयन में माना HCl को बोला हमने। इसको और क्लियर करेंगे तो तब ये दोनों मिलकर के कैसे बनता है, H3O धन आयन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब यहीं पर समझो, देखो मैंने यहां पर बात की थी HCl, हमने ये HCl के अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल को हमने क्या किया, उसका अम्ल का जलीय विलयन बनाया। देखो H2O, तो यहां पर देखो यही हो रहा है, इस HCl से क्या निकला, H पॉजिटिव निकला, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन ऐसी होगी। तो देखो यहां क्या हो गया, देखो अब क्या बना, यहां देखो ये हाइड्रोजन आयन इस जल से मिल गया, तो क्या बन गया, ये H3O धन आयन प्लस, अब सिर्फ क्या बच गया, Cl माइनस आयन, ठीक है ना। तो एक चीज है, देखो अम्ल तो हम परिवार, अब समझ लो, अम्ल तो हम कह रहे हैं ना कि ठीक है, हमने जलीय विलयन बनाया HCl का और उसने H धन आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया, ठीक हो गया। और ये H आयन देखो, जैसे ये H आयन बना, इस H आयन ने किससे अभिक्रिया की, H2O से अभिक्रिया की और कैसा आयन बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो हमेशा जो ये H आयन है, अगर H जो अम्ल से निकला हो जो H आयन है, अगर इसकी जल के साथ जब क्या किया जाए, इसका जल के साथ अगर जल हाइड्रोजन, देखो जल के जलीय विलयन में अगर अम्ल की अभिक्रिया कराया जाए, जलीय विलयन अम्ल का बनाया जाए, तो हमें किस रूप में प्राप्त होता है, H3O के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों इससे नेक्स्ट, अभी तक हमने देखो 3 कैरेक्टर इसके और पढ़ लिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की, क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की, और जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो जलीय विलयन में ठीक हो गया, अम्ल तो हमें किस रूप में पाया जाता है, H3O के रूप में। और अब क्षारक किस रूप में पाया जाता है, इसको मैं आपके अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे इस संबंध में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।